Hi, hello and welcome back to our channel Info Island. सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल और जितने भी वायसराय थे हमारी हिस्ट्री में उनके रोल्स के बारे में। हम आपको इस वीडियो में सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में बताएंगे और जो आपको इस वीडियो में आगे आप देखेंगे जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है उस लिस्ट में उन व्यक्तियों के बारे में जो कि ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सभा के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को संभालते थे, उन लोगों की आज हम बात करेंगे। सो गाइज इफ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गाइज हमारा मोटो इस वीडियो को लेके आने का यही था टू लेट यू गाइज नो कि ये जो जनरल्स हैं, ये जितने भी गवर्नर जनरल थे, जो वाइसराय थे, इनका हमारी हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा था उनके कार्यकाल, प्रशासनिक योग्यता और उनके योगदान के कारण। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास एक बेल आइकन गिवन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जो कि 1773 से लेके 1947 तक, यानी कि जब ब्रिटिश शासन काल चल रहा था हमारे भारत में, तब रहे थे और उन्होंने क्या योगदान दिए थे। चलिए तो देखते हैं। तो गाइज ये जो भारत के गवर्नर जनरल हैं जिनकी अभी हम आपको बात बताने वाले हैं, 1857 से 1947 तक भी रहे थे, क्योंकि इन्होंने उस समय जितना भी जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 1700 से लेके 1800, 1800 से लेके 1900, तो जब तक हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि तब तक ब्रिटिश शासन काल ही चल रहा था, तो उस समय में जितने भी ब्रिटिश ये जनरल्स आए थे, वाइसराय बने थे, उनका क्या योगदान रहा था वो हम देखने वाले हैं। तो गाइज ये जो गवर्नर जनरल्स थे, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, ये जो सूची आज हम आपको बताने वाले हैं, ये भारत और पाकिस्तान की आजादी से पहले के सभी वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे उनके बारे में है। भारतीय संघ के जब 2 गवर्नर जनरल और पाकिस्तानी अधिराज्य के 4 गवर्नर जनरल को प्रदर्शित करती है। तो उस समय में जो थे वो 2 तो भारतीय गवर्नर जनरल थे और 2 4 पाकिस्तानी अधिराज्य के 4 गवर्नर जनरल थे। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि गवर्नर जनरल बेसिकली होते क्या हैं। तो गाइज गवर्नर जनरल जो होते हैं वो उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में शासन किया करते थे। वे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होते थे और उनका जो कार्यकाल होता था वो सिर्फ कुछ वर्षों तक ही रहता था, और आगे अभी हम आगे देखेंगे कि किसी किसी का तो पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और उनको चेंज कर दिया गया था। दूसरा हम बात करेंगे वायसराय के बारे में। तो गाइस जो वायसराय होते हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन काल में प्रशासनिक पद होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये जो पद होता है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वायसराय ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सभा के अधीन कार्य करते हैं। सो बिगिन विद हम शुरू करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो 1773 से 1785 तक रहे थे। तो गाइस वॉरेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो भारत के महाराज्यपाल थे और उन्हें और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और डेट वाइज अगर हम देखें तो 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1775 तक इन्होंने अपना शासन किया था। अगला हम बात करने वाले हैं सर जॉन मैकफर्सन की, जो कि 1785 से 1786 तक रहे थे और ये कार्यकारी रोल पे थे। सर जॉन मैकफर्सन ने अस्थायी रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभाला था। उन्होंने 1785 से 1786 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का पद संभाला था। है लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक रहे थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम इज इंपॉर्टेंट टू नो। वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। अगला है सर जॉन शोर, जो कि 1793 टू 1798 तक रहे थे और ये जो थे ये प्रथम बैरन टेगनमाउथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे और जॉन शोर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। जॉन शोर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी।
अगला है सर अलर्ड क्लार्क, जो कि मार्च 1798 से 18 मई 1798, यानी कि आप देख सकते हैं सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही उन्होंने शासन संभाला था। तो सर अल्यूरेड क्लार्क एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। उन्होंने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के अंतिम चरण में युद्ध के ब्रिटिश कैदियों की निकासी की निगरानी के लिए फिलाडेल्फिया में उनको तैनात कर दिया गया था। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक रहे थे, और रिचर्ड कोली वेलेस्ली जो इनका पूरा नाम है, इनको लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से शॉर्ट में जाना जाता था। इवन टुडे उनको लॉर्ड वेलेस्ली बोलते हैं, और ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे और भारत के 5वें गवर्नर जनरल थे। अगला जो है गाइस वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, जिनका शासनकाल 1813 से 1823 तक चला था। अधीनस्थ अलगाव की जो नीति थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंतर्गत ही अस्तित्व में आई थी, जिसमें गठित सहायक गठबंधन अब पारस्परिकता और आपसी सौहार्द पर आधारित नहीं थे। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक रहे थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा, इन सब में सुधार के अनेक प्रयास किए गए थे। अगला है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक जिनका शासनकाल रहा था। ये भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल थे, और इनका जो प्रशासन चलाने का तरीका था वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था। तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना है। और उनके काल में राज्य विस्तार का जो काम था वो अपने चरम पर था। डलहौजी के शासनकाल में आप कह सकते हैं डलहौजी के कार्यकाल में उन्होंने कुछ सुधार के लिए चीजें करी थी, जिसमें आता है सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा संबंधी सुधार, और रेल तार तथा डाकघर की स्थापना भी इन्होंने ही कराई थी। तो गाइज जो ये डलहौजी वाला है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला है लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1856 से 1862 चला था, और जो कैनिंग थे इनके कार्यकाल के जो कार्यकाल था वो दो भागों में बट गया था। पहला कंपनी के प्रतिनिधि का, और दूसरा है ताज के प्रतिनिधि रूप में। जो भारत के ब्रिटिश ताज शासन में आते थे वो भी दो शाखाओं में विकास उनका हुआ था, जिसमें पहला आता है भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय मामलों का प्रभारी था, और जो दूसरा आया था वो तो वायसराय तथा गवर्नर जनरल ही थे। अगला है लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 तक उनका शासनकाल चला था, और जो लिटन थे वो साम्राज्यवादी सोच के थे, और उनको ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना जाता था, और उनका जो उद्देश्य है वो उभरती भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना था। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जिनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1880 से 1884 तक रहा था, और जो रिपन थे उन्होंने अपने कार्यकाल में भर्तियों को खुश करने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच का जो वर्ण भेद था उसको कम करने के लिए यूरोपियों के न्याय क्षेत्रों में बदलाव करने का निश्चय लिया था। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक जिन्होंने अपनी शासनकाल को संभाला था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से कार्य किए थे, और भूमि पर लिए जाने वाले भूमि कर यानी कि जो लैंड टैक्स होता है उसको और अधिक उदार बनाए जाने हेतु उसमें भूमि प्रस्ताव भी उन्होंने पारित किया था। आगे हम बात करने वाले हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड की, जिनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1916 से 1921 था, और इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। प्रांतीय विषयों को भी विभाजित कर दिया गया था, और हस्तांतरित जैसे कि शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और उद्योग की बात की जाए तो ये सब उनके शासनकाल में किया गया था। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग, जिनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1921 से 26 तक रहे थे, और अंग्रेजी वायसरायों में लॉर्ड रीडिंग जो थे वो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जो कि यहूदी थे, यानी कि आप कहते हैं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियन थे। और इन्हीं के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे उनका भारत आगमन तथा मोपला का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था।
अगला है लॉर्ड इरविन, जो कि भारत में बढ़ रही स्वराज्य तथा संवैधानिक सुधारों की मांग के संबंध में इनकी संस्तुति से 1927 ईस्वी में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इनके शासनकाल की बात की जाए तो 1926 से 1931। तो जो साइमन कमीशन था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था। फिर है लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1931 से 36 तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। और राज्य में लॉर्ड वेलिंगटन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी करना था, जिसमें दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल था और भारत सरकार विधेयक 1935 को आकार देने में मदद करना था। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड लिन लिथगो की, जिनका शासनकाल 1936 से 1944 तक चला था। तो ये जो लिन लिथगो थे, उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 में सन्निहित स्थानीय सुशासन की योजनाओं को लागू किया था, जिसके कारण ब्रिटिश भारत के 11वीं प्रांतीय में से 5 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रांतीय सरकार बनी थी। लेकिन राजाओं की हठधर्मिता ने निर्वाचित सरकार को स्थापना को रोक दिया था। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड वेविल की, जिनका शासनकाल 1944 से 1947 तक चला था। और जो लॉर्ड वेविल थे, उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध, बाजार घाटी अभियान और महान युद्ध में सेवा दी थी, जिसके दौरान वे यपेरेस की दूसरी लड़ाई में घायल हो गए थे। फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 चला था। और गाइस, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इसीलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये जो थे, ये भारत के आखिरी वायसराय थे 1947 में, और स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनका शासनकाल 48 सन तक चला था और भारत को आजादी 1947 में मिल गई थी। 1954 से लेके 1979 सॉरी 1954 से लेके 1959 तक वह पहले सी लॉर्ड था। यह जो पद था, यह उनके पिता बेटनबर्ग के राजकुमार लुइस ने लगभग 40 साल पहले संभाला था। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी वो सारे गवर्नर जनरल्स और वाइसराय के बारे में, जिन्होंने हमारे भारत का शासनकाल संभाला था एक समय में, भारत को आजादी मिलने से पहले। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। So please do not forget to mention that. And yes, we will see you in our next video. Till then, let's keep learning, keep sharing, and keep supporting each other. Thank you so much for watching.